नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां एक तरफ कंक्रीट के जंगल तेजी से फैल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर असली जंगल का राजा भी अब शहर की दहलीज तक पहुंचने लगा है। शुक्रवार सुबह चंदनपुरा इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक दंपत्ति के सामने अचानक बाघ आ गया। गनीमत रही कि शोर सुनते ही बाघ झाड़ियों में चला गया और बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर भोपाल के रिहायशी इलाकों तक बाघ बार बार क्यों पहुंच रहे हैं? मेरे पास से निकल के गया, मैं सोची कुत्ता आ रहा है, मगर वो तो टाइगर था और वो चिल्लाते हुए इनकी साइड, मेरे को लगा इनके पे अटैक करा तो वहां से चिल्लाई। वो वापस झाड़ी में घुस गया अंदर, पता नहीं कहाँ गया वो। किस जगह बता दीदी? ये मैं यहीं पर खड़ी थी रोड पे, ये दाना डालने गया। घटना भोपाल के चंदनपुरा इलाके की है। रोज की तरह एक दंपत्ति सुबह टहलने निकला था, तभी कुछ ही दूरी पर बैठा एक बड़ा जानवर दिखाई दिया। पहले उन्हें लगा कि कोई आवारा कुत्ता है, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, सामने बाघ था। महिला ने घबराकर शोर मचाया तो बाघ झाड़ियों की तरफ चला गया। सूचना मिलते ही वन विभाग मौके पर पहुंचा और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाघ बाद में एक निजी फार्म हाउस की ओर जाता दिखाई दिया। इसके बाद वन विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी और लोगों को सुबह शाम अकेले जंगल से। फिलहाल वन विभाग लगातार बाघ की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। दरअसल यह पहली बार नहीं हुआ है कि जब भोपाल के बाहरी इलाकों में बाघ दिखाई दिया हो। इससे पहले बैरसिया रोड, हलाली नदी, कनेरा, करौंद खुर्द, आगरिया और मुगलिया कोट जैसे इलाकों में भी बाघ की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है। कई मामलों में मवेशियों के शिकार की घटनाएं भी लगातार सामने आई थीं। ऐसे में वन विभाग पहले से ही इन इलाकों को संवेदनशील मानकर निगरानी कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे बड़ी वजह है रातापानी, कलियासोत और केरवा के जंगलों से जुड़ा प्राकृतिक टाइगर कॉरिडोर। यही रास्ता बाघों को एक जंगल से दूसरे जंगल तक सुरक्षित आवाजाही देता है। दूसरी वजह भोपाल के आसपास पर्याप्त जल स्रोत और शिकार की उपलब्धता है। नीलगाय, जंगली सुअर और अन्य वन्यजीव बाघों को आकर्षित करते हैं। तीसरी वजह तेजी से बढ़ता शहरीकरण है। नई कॉलोनियां, सड़कें और फार्म हाउस प्राकृतिक कॉरिडोर को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में कई युवा बाघ नई टेरिटरी की तलाश में आबादी वाले इलाकों तक पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ इस तरह की घटनाओं में भी वृद्धि देखी जा रही है। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को केवल बाघ शहर में घुस आया कहकर नहीं देखा जाना चाहिए। असल चुनौती मानव और वन्यजीव के बीच बढ़ता टकराव है। यदि प्राकृतिक कॉरिडोर सुरक्षित नहीं रहे तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। भोपाल एक ऐसा शहर है जहां शहर और जंगल की सीमाएं कई जगह एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसलिए बाघ का दिखना असामान्य ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह अप्राकृतिक नहीं। चुनौती यह है कि इंसानों की सुरक्षा भी बनी रहे और बाघों का प्राकृतिक आवास भी सुरक्षित रहे। फिलहाल वन विभाग अलर्ट पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि बढ़ते शहरी विस्तार और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।